आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल ये है बच्चों का, प्रयोग द्वारा दिखाएं कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है और हवा में ध्वनि के गमन या संचरण की क्रियाविधि को समझावें। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास है यहाँ से अगर मैं इसके उत्तर के बारे में बात करूं तो आपको एक चित्र दिया जा रहा है। ठीक है, ये चित्र क्या है, यहाँ पर ये जो काले काले जो है ना बच्चों, ये इस तरीके से नहीं है, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास में एक ट्यूनिंग फोर्क होता है। ठीक है, स्वर त्रिभुज है ना, तो ये होता है। अब जब हम इसको एक रबर के पेड़ से, है ना, रबर के पेड़ से मारकर है ना, पानी की सतह के पास में लेकर के जाते हैं, तो पानी की सतह के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जैसे हम लेकर के गए तो यहाँ पर ये कैसी बनी बच्चों, तरंगे बनी, यानी कि यहाँ का जो पानी है वो कुछ ऐसे 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 करके यूं ऐसे करके होने लग गया, है ना, ऐसे करके होने लग गया। लेकर के जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, पानी की सतह पर तरंगे बनती है ना, तरंगे बनती है। इसका आशय है कि, इसका आशय क्या है, इसका आशय है कि पानी की सतह के कण भी कंपन करते हैं। क्या करते हैं, कंपन करते हैं, है ना, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये जो होता है ना, ये क्या है बच्चों, ध्वनि उत्पन्न करता है। और ध्वनि उत्पन्न करने वाली जगह पर जैसे हम लोग इस माध्यम को लेकर के आए पानी को, तो ये भी क्या करने लग गया, कंपन करने लग गया, जिससे हमें पता चला कि ये भी क्या कर रहा था बच्चों, कंपन कर रहा था, है ना। तो ये होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो ध्वनि होती है वो कंपन से उत्पन्न होती है ना। अब आ जाता है बच्चों, हवा में ध्वनि के संचरण की क्रिया किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं बच्चों कि जो हमारे पास में जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि तरंगे, ये कैसी होती है। पहली चीज ये होती है हमारे पास में यांत्रिकी तरंगे, जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दूसरा ये कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे, है ना, जिनमें माध्यम के कणों की जो कंपनों की दिशा होती है वो ध्वनि तरंग की दिशा के अनुदिशी होती है ना, अनुदैर्घ्य तरंगे भी होती है। ठीक है, ये छोटे से शो में मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि हमारे पास में यही वाला जो टॉर्क था, हमने इसको पास में लेकर के आए, कैसे, रबर के पेड़ पर डाल करके, मार करके, तो ये क्या कर रहा है बच्चों, इसके ये वाले जो प्रॉन्ग्स है ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये कंपन कर रहे हैं। और जब ये यहाँ पर, ये जैसे कि ये हमारे पास में ध्वनि के कण है, ठीक है, क्या है बच्चों, ध्वनि के ये कण है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इसके पास में लेकर के जाते हैं तो ये यहाँ के जो, यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से जो ये इस तरीके से वायु के कण होते हैं, ये इधर से इसको ऐसे धक्का मारते हैं, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो ये वाले सारे के सारे कण क्या होते हैं बच्चों, ये इधर की तरफ में सरकते हैं और यहाँ पर जाकर के ये ऐसे करके इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। चूंकि ये क्या होता है बच्चों, एक प्रत्यास्थ माध्यम होता है, तो ये इधर भी गति करते हैं, फिर ये और ये इधर भी गति करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जब ये इधर और इधर गति करते हैं तो ये तो जाते हैं इधर की तरफ में, यानी कि थोड़ी सी देर बाद में ये सबके सब कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये इधर भी जाते हैं तो इधर भी इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, इधर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों, एक विरलन का क्षेत्र बन जाता है, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर जो है कण जो है वो बहुत कम कम हो जाते हैं, बहुत कम कम, जैसे दूर दूर दूर, है ना। तो ये इस तरीके से क्षेत्र बन जाता है। फिर से वापस ये क्या करते हैं, ये वाले भी जो है ये इधर भी गति करते हैं, इधर भी गति करते हैं। ठीक है, तो अगली बार जो है ये सबके सब ये यहाँ पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और ये वाले भी इधर की तरफ में चले जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये यहाँ पर किसी जगह पर जो है ये ज्यादा पास पास में आ जाते हैं, जरूरत से ज्यादा ही पास पास में आ जाते हैं, है ना। और किसी किसी जगह पर ये बच्चों बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, है ना। तो ये जो जहां जहां पर भी ये पास पास में आ जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़न। और ये वाला जो क्षेत्र बनता है जहां पर बहुत कम कण है, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों विरलन, है ना। यानी कि यहाँ पर जो घनत्व होता है बहुत कम, घनत्व क्या होता है, कम,
और यहां पर घनत्व क्या होता है बच्चों, ज्यादा, घनत्व ज्यादा। तो यहां से जो तरंग थी, यानी कि जो तरंग ऊर्जा थी, वो यहां से यहां पर हमने दी थी, है ना, इस जगह पे, वो यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, और यहीं से फिर अगर हम लोग यहां पर कान लगा लेंगे तो, है ना, तो यहां से क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कान है, ठीक है, तो यही वाली जो है ये हमारे कानों तक पहुंचती है। यहां पर हमारा ईयर ड्रम होता है, ठीक है, ईयर ड्रम पर ये क्या करती है बच्चों, आघात करती है, और वो ईयर ड्रम भी क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है, फिर हमें ध्वनि सुनाई देती है कंपन करती हुई वस्तु से, है ना। तो यह वायु के अंदर जो है संपीड़न और विरलन की फॉर्म में जो है बच्चों ये आगे बढ़ता है। अगर हम ध्यान से देखें तो यह अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इधर और इधर, यानी कि, और जो दिशा है बच्चों हमारी ध्वनि तरंग की दिशा, वो इधर की तरफ है। ये क्या है, ध्वनि तरंग भी जो है हमारी इधर की तरफ है, और ये भी उसी की दिशा में कंपन कर रहे हैं। तो ये जो वायु के अंदर जो है, हवा के अंदर, ये इस तरीके से गमन करते हैं विरलन और संपीड़न की फॉर्म में। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूं तो इसके घनत्व के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, दूरी और घनत्व के बीच में, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे करके, और ये यहां पर ये कुछ ऐसे, है ना, ये यहां पर ये क्या होते हैं, घनत्व, ये किसके किसके बीच में है बच्चों, घनत्व और दूरी के बीच में है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहां पर जैसे कि ये है हमारे पास में, या समय के बीच में भी आप बना सकते हो, ये होता है हमारा सी, ये होता है हमारा सी, ये होता है हमारा क्या बच्चों, आर, है ना, सी मतलब ये वाला क्षेत्र, और आर मतलब ये वाला क्षेत्र, फिर ये सी, फिर ये आर, फिर ये सी, फिर ये आर, यानी कि दो आर के बीच में, विरलन के बीच में एक संपीड़न, और दो संपीड़न के बीच में बच्चों एक विरलन होता है, और इसी की फॉर्म में ये आगे बढ़ता है। यही इसका उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।